बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत मकामात बनाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे खतरनाक मकामात भी मौजूद में हैं कि जहाँ पर अगर कोई इंसान गलती से चला जाए तो उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता है। और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ उन्हीं में से 5 खतरनाक मकामात के बारे में मालूमात शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। वैसे तो दुनिया में बहुत ही खतरनाक मकामात मौजूद हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक मकाम है वो स्नैक आइसलैंड है। स्नैक आइसलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइसलैंड है जो कि ब्राजील में वाक़या है। और वहाँ पर मौजूद मकामी लोगों का कहना है कि इस जजीरे पर तकरीबन 1 फीट के अंदर अंदर 5 सांप रहते हैं। उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि स्नैक आइसलैंड में बहुत बड़े और बहुत जहरीले सांप हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि इस जजीरे में दुनिया के सबसे जहरीले सांप गोल्डन लेंस हेड का घर है। यह सांप इतना जहरीला होता है कि इसका जहर 5 मिनट में इंसान का गोश्त गाल देता है। यही वजह है कि ब्राजीली हुकूमत ने इस जजीरे पर एक लाइट हाउस भी बनवाया था ताकि वहां पर बहरी जहाजों को आने से रोका जा सके। इस लाइट हाउस को चलाने के लिए एक फैमिली वहां पर मौजूद थी, मगर एक दिन वहां वो फैमिली भी मुर्दा हालत में पाई गई। लोगों का कहना है कि उनकी मौत गोल्डन लेंस हेड स्नैक के काटने की वजह से हुई थी। इसके बाद वहां की हुकूमत ने इस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया था और यहाँ इंसानों के जाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। एरिया 51, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एरिया 51 के बारे में अपलोड की है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो पूरी देख सकते हैं जिसमें एरिया 51 के बारे में मुकम्मल मालूमात दी गई हैं। एरिया 51 अमेरिका में मौजूद एक पुरस्कार वाक़यात की जगह से मशहूर है और अक्सर औकात अखबारों की सुर्खियों में भी नजर आता है और इस पर अक्सर औकात बहस भी लगी रहती है। दरअसल ये इलाका यूएस एयरफोर्स का है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर एलियन मौजूद हैं और कुछ कहते हैं कि वहाँ यूएफओ मौजूद है जो किसी हादसे का शिकार होकर तबाह हो गई थी और इसमें मौजूद एलियन को भी एरिया 51 में रखा गया है और यहाँ मुर्दा एलियंस पर तजर्बात भी किए जाते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, इंडिया, ये एक जजीरा है जो इंडिया में वाक़या है। यह जगह सेंट्रल ईस्टर्न लोगों का घर है। इस जजीरे में दुनिया के ऐसे लोग रहते हैं जो कि अभी तक जंगली जिंदगी और कबायली जिंदगी जी रहे हैं। उनसे राब्ता करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है क्योंकि वो बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही उनकी जुबान किसी को समझ आती है। अगर वहाँ पर कोई गलती से भी बाहर का आदमी चला जाए तो वो उस पर तीर और नेज़ों की बारिश कर देते हैं। यही वजह है कि इंडियन हुकूमत ने लोगों के वहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग आसाती तौर पर वहाँ पर चले गए लेकिन वहाँ से फिर वो दोबारा कभी लौट ना सके। माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये एक ऑयलन कमांड फैसिलिटी है जो कि अमेरिका के वर्जीनिया शहर में है। ये जगह यूएसए के सरकारी और फौजी अफसरान को किसी भी न्यूक्लियर हादसे से बचाने के लिए बनाई गई थी। कहा जाता है कि यहाँ अंडरग्राउंड में बहुत से कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जो किसी भी बाहरी हमले को बर्दाश्त कर सकते हैं और इस पर किसी किस्म का न्यूक्लियर मिसाइल हमले का कोई असर भी नहीं होता। यह जगह 200 लोगों को 30 दिन तक महफूज रख सकती है और वहाँ पर खाने की अशिया भी मौजूद है, लेकिन ये जगह भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मेजुगोरिया रशिया में वाक़या है। यह रूस की 2 फौजी बटालियन का घर है जो कि सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल बेस की हिफाजत करते हैं। कहा जाता है कि उन मिसाइल में सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियर हमले की सूरत में ऑटोमेटिक काम करते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर हमला होता है तो ये खुद ब खुद चलने की सलाहियत रखते हैं और इस जगह पर भी आम आदमी का जाना सख्ती से मना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।